केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर को राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब आयकर रिटर्न में गलती सुधारने के लिए 2 साल तक का वक्त मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब मूल रिटर्न फाइल करने के 2 साल बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी और मुकदमेबाजी कम होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद से सरकार का जोर नागरिकों को विशेषकर गरीबों को सशक्त करने पर है। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटकर 15% करने के लिए प्रस्ताव का ऐलान किया गया। इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कॉर्पोरेटिव सरचार्ज 12% से घटकर 7% किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उनके केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 से बढ़ाकर 14% कर दी जाएगी। साथ ही इसमें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत युवाओं को 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां के मौके बनाए जाएंगे। अगले 5 साल में इससे 60 लाख रोजगार के मौके बनेंगे। सरकार के साथ 30 लाख अन्य नौकरियां के अवसर भी तैयार करेगी। साथ ही स्टार्टअप को भी प्रमोट किया जाएगा। इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियादी मिलेगी। साल 2022 से 23 के बजट प्रावधानों के लिए उन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। साथ ही बजट में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। बजट में हाई क्लास और मध्यम वर्ग की नजरें इनकम टैक्स में होने वाले बदलाव पर भी बनी रहती है। करदाताओं के लिए एक नए टैक्स नियम को लागू करने की घोषणा की गई है। अब ये करदाता को किसी भी प्रकार की भूल के लिए 2 वर्ष तक निश्चित जुर्माने के साथ टैक्स जमा कराने की छूट होगी। करदाता को अब 2 वर्ष तक ITR दाखिल करने का विकल्प मिलेगा। ये एक नया प्रावधान है जो शैक्षिक कर फाइलिंग सुनिश्चित करना और इसके नियम के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने के बाद ही करदाता तय जुर्माने के साथ टैक्स की राशि जमा करा सकते हैं। विश्वास आधारित शासन की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आयकर कानून में कुछ नियम भी जोड़े जा रहे हैं। यदि चूक और गलतियां होती है तो उन्हें संशोधित करने के साथ ही उचित कारों का भी भुगतान करने के लिए इस प्रावधान की घोषणा की जाएगी। डिजिटल संपत्ति की आय पर 30% कर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की आय पर 30% की घोषणा की है। इसमें डिजिटल माध्यमों से होने वाली आय को काउंट किया जाएगा। अधिग्रहण की लागत के अलावा कोई कटौती नहीं होगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना में राज्य सरकार के कर्मचारियों के योगदान में भी टैक्स कटौती सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी जाएगी। डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर किए गए भुगतान पर 1% TDS लगाया जाएगा। इस बजट में आम आदमी के इनकम टैक्स पर कोई राहत नहीं मिली है। पिछले साल की तरह भी आपको टैक्स इस साल भी भरना होगा। केवल सालाना 2.5 लाख रुपए तक की इनकम दी टैक्स फ्री है। पहले की तरह ही देना होगा टैक्स। इस बार के बजट में इनकम टैक्स पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल सालाना 2.5 लाख रुपए तक ही टैक्स फ्री रहेगा। ये अलग बात है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों के निर्माण होगा और इसके तहत 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सके, इसके लिए भी सरकारी प्रोडक्शन की संख्या बढ़ाई जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय रिजर्व बैंक और ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रुपए को जारी किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि डिजिटल रुपए के जारी होने से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। अब RBI ने अपनी तरह की वर्चुअल करेंसी होगी। डिजिटल रुपए वर्चुअल मनी होगी जो हार्ड कैश की जगह लेगी। सरकार ने ऐसे वक्त में डिजिटल रुपया जारी करने का ऐलान किया है जिस वक्त में मार्केट में कई प्राइवेट वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी मौजूदा थे। हालांकि इस बार के बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी समेत प्राइवेट करेंसी को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं जारी किया है, लेकिन प्राइवेट करेंसी से कमाई पर टैक्स जरूर लगा दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। साथ ही वर्चुअल निवेश में घाटा होने पर भी सरकार टैक्स वसूला जाएगा। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर जारी क्रेज घटेगा।
एक्सपर्ट की माने तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाना प्राइवेट करेंसी में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और आरबीआई की तरफ से पहले ही प्राइवेट एजेंसी में निवेश को लेकर आगाह किया जा चुका था। साथ ही बजट में वर्चुअल डिजिटल एजेंट के ट्रांजैक्शन पर 1% की भी दर से टीडीएस काटने का ऐलान किया गया है। नदियों को जोड़ने पर 65,000 करोड़ रुपए, गांव की सुविधाओं को लेकर पर्यटक स्थल, आवास सबके लिए क्रियाकलापों में ऊर्जा की व्यवस्था की साथ ही सहायता दी जाएगी। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग चालू किया जाएगा। नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देख सकेंगे। मोबाइल बैंकिंग और एटीएम की सुविधा होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए नेट ओपीबीटी और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया जाएगा और 1,486 संख्या कानूनों को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत काम किया गया है। 2 साल के भीतर भूल सुधार का प्रावधान है। टैक्स विवाद पर निपटने के साथ ही नई व्यवस्था, कानूनों और बाधाएं दूर करने का भी नया प्रावधान है।